जो लोकतंत्र का मंदिर है उस मंदिर में उनके मोदी जी के गुंडे खड़े होकर के सरेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, जाति सूचक नाम लेके गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। ये इसी को तो कहते हैं ना, उनके हाथ में लाठी है ना, ईडी की, सीबीआई की। ये तो सरकार जब बदलेगी तभी होगा। आज फिर उसी संविधान को ये जला करके इस देश को खत्म करना चाहते हैं, फिर इस देश में मनुवाद लागू करना चाहते हैं। तो इस देश के बीजेपी के नेता मुर्दों के कफन बेच देंगे, इस देश के बीजेपी के नेता मुर्दों के कफन बेच देंगे और वह बेच रहे हैं। केजरीवाल जी को जो है जेल में डाल दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो है हार का डर सता रहा है भाजपा को। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। देश में एक तरफ लोकसभा चुनाव, दूसरी तरफ मचा हुआ है सियासी घमासान। दरअसल केजरीवाल की गिरफ्तारी हो गई है। अब वो उनका मानना है कि वो जेल के अंदर से ही अपने जो है जो उनका काम है वो संभालेंगे, वो अंदर से ही, जेल के अंदर से ही सरकार चलाएंगे। दूसरी तरफ इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर विपक्षी दल भाजपा पर हमलावर है और एक तरफ भाजपा के टिकट बढ़ते ही, सूची आते ही वहाँ पर भगदड़ मची हुई है। तमाम ऐसी चीज़ें घटित हो रही हैं चुनाव से पहले जो कहीं ना कहीं ये दर्शा रही है कि भाजपा का दिन खराब होने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, दरअसल भाजपा को जब जिस तरह से सूची जारी हुई है तीसरी, और जिसके बाद पार्टी में खुद ही बगावत हुई है। एक तरफ आरएसएस की तरफ से ये बयान आया है कि इंडिया गठबंधन को जिताना है, उनका साथ देना है अगर देश में संविधान बचाना है। तो ये एक बड़ा बयान है और इससे सियासी घमासान, और या मैं ये कहूँ कि सियासी पारा बढ़ा हुआ है। लोग क्या कुछ सोच रहे हैं इस पर जान लेते हैं। कैसे देखते हैं? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जीतू कश्यप है। आप देख रही हैं जैसे कि केजरीवाल जी को जो है जेल में डाल दिया गया है, तो ये कहीं ना कहीं जो है हार का डर सता रहा है भाजपा को। और जो है जनता पीड़ित है। अभी देखा होगा 62,000 छात्रों ने फॉर्म भरा और 62,000 वैकेंसी थी, 65,000 युवाओं ने फॉर्म भरा। तो कहीं ना कहीं हर वर्ग परेशान है और खुलकर इंडिया गठबंधन को समर्थन देना चाहता है। अरविंद केजरीवाल से डरी हुई सरकार ने अरविंद केजरीवाल को, मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया है। जिस तरह जेल भेजा गया एक मुख्यमंत्री को, कहा जा रहा है ये एक संविधान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि कभी भी कोई मुख्यमंत्री जेल में इस तरह नहीं गया अपने कार्यकाल से। देखिए, जेल में इसलिए भेजा गया है और खासकर चुनाव के समय पे, क्योंकि जो है कहीं ना कहीं भाजपा डरी हुई है। भाजपा का प्रधानमंत्री जो है, तथाकथित प्रधानमंत्री, ऐसा बताइए, ऐसा करना चाहिए कि जो है मुख्यमंत्री को जेल में, आपको अगर कार्रवाई करनी थी तो चुनाव से पहले करते। आप जब देख रहे हैं कि हम हार रहे हैं और हमारे जो एनडीए का गठबंधन है वो हार रहा है चुनाव, इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रहा है, और हम लोग जो है 400 पार का नारा हम लोग दे रहे हैं और जो है बीजेपी 400 हार रही है सीटें। कहीं ना कहीं आप देख रही होंगे किसान धरने पर बैठा है, जो है उसके लिए कील और जो है आंसू गैस के गोले, और जो है उनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। जो 2014 से पहले किसानों की जो है आय का प्रतिशत 4.6 था, अब वो 1.4 रह गया है। यही सोचिए कि अब उनके बच्चे कैसे पढ़ेंगे, उनके बच्चे कैसे जो है अपना जीवन यापन करेंगे। किसान इतना परेशान है, दिल्ली शंभू बॉर्डर पे बैठा है, ठीक है। एक किसान को आँख में गोली मार दिए हैं और एक किसान तो उसको इतनी गोली मारे हैं कि वो जो है मर गया है। ऐसे थोड़ी ना सरकारें चलती हैं। अब महिला की बात करते हैं, आए दिन जो है बदसलूकी की घटनाएं हो रही हैं। आपने देखा होगा मणिपुर में 70 दिन तक मणिपुर जलता रहा और जो है मोदी जी नहीं गए वहाँ देखने। महिला को नग्न करके जो है घुमाया गया रोडों पे। आज भी जो है आप देख रही होंगी कि लद्दाख में जो है, आप 3 इडियट मूवी देखी होंगी, उसमें जो किरदार दिखाया गया था, वो आज किरदार कहीं ना कहीं जो है विरोध में बैठा है। छठी अनुसूची में लद्दाख को लागू करने की बात कर रहा है। वो 30 दिन से जो है भूख हड़ताल पे बैठा है और सरकार ना ही मीडिया कोई उसको दिखाने का काम नहीं कर रही है। केवल मीडिया उन चीज़ों को दिखाती है जिनको भाजपा कहता है कि ये दिखाना है, बाकी कुछ नहीं दिखाती। वो 30 दिन से बताइए धरने पर बैठा है, उसके साथ हजारों लाखों की संख्या में लोग बैठे हैं धरने पर। किसी को जो है कोई फिक्र ही नहीं है। वो केवल यही तो चाह रहा है कि हमको जो है हक अधिकार मिल जाए और लद्दाख की खूबसूरती संस्कृति बच जाए। उनका आरएसएस का गणित कुछ और होगा, भाजपा का गणित कुछ और है। आप लोग दिखाने के लिए ऐसा कुछ है, लेकिन उनका मैथमेटिक्स एक है, गणित उनका एक ही है कि कैसे डाइवर्ट किया जाए मुद्दों को। ठीक है, मुद्दों को डाइवर्ट करते हैं और ये कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया गठबंधन और विपक्ष के जितने भी नेता हैं सबको प्रताड़ित कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही घातक है, बहुत ही घातक कदम है।
अगर ये पहले ही कांग्रेस जब सत्ता में थी 10 साल सत्ता में थी, अगर इसी तरीके से भाजपा विपक्ष में थी, भाजपा को अगर डरा धमका के बंद करके अगर ख़त्म कर दिया जाता है, इनको ख़त्म कर देते, लेकिन ऐसा काम कांग्रेस ने पिछले 10 साल जब उनकी केंद्र में सरकार थी कांग्रेस ने नहीं किया। क्यों? क्योंकि उस समय विपक्ष का सम्मान होता था, विपक्ष को सम्मान दिया जाता था, विपक्ष के हर मुद्दे को जो है मीडिया उठाती थी। और आज के दौर में मीडिया जो भी मुद्दे जो है विपक्ष के नहीं उठाती हो, सत्ता पक्ष के विरोध में कोई भी बात नहीं करती है, ठीक है। और उस समय क्या था कि विपक्ष के मुद्दे को उछालती थी और सत्ता पक्ष के जितना भी कार्य थे उनकी कमियों को जो है वो बताती थी जनता के बीच में। तो ऐसा कुछ ये मामला 2014 के बाद में यूपीए गठबंधन जब सरकार थी उसके बाद में आज तक ये चेंजिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन अगर यही यूपीए सरकार, कांग्रेस सरकार 10 साल पिछले जो थी सरकार में भाजपा को ऐसे ही तोड़ मरोड़ के ख़त्म कर देती तो आज ये दिन देखने को नहीं मिलता। लेकिन उस समय लोकतंत्र था, उस पार्टी में लोकतंत्र था, उस समय के नेताओं में लोकतंत्र था। जो भी 2G स्पेक्ट्रम फलाना धमाका जितने भी घोटाला बताए थे वो सिर्फ जो काला धन बताए थे, जनता का माइंड डाइवर्ट करके, माइंड भ्रमित करके वोट ले लिए। और आज काला धन कहाँ है, स्पेक्ट्रम घोटाला कहाँ है, पी चिदम्बरम कहाँ है, कपिल सिब्बल कहाँ है, ठीक है, एक एंटनी कहाँ है, रक्षा मंत्री जितना भी सिस्टम था सब कहाँ है। अच्छा, आपने विपक्ष की बात करी कि विपक्ष को भी मजबूत होना चाहिए तभी सरकार चलती है, ठीक है। लेकिन मोदी सरकार विपक्ष से क्यों इतना डर रही है कि सारे विपक्षी नेता ईडी सीबीआई के शिकंजे में जेल के पीछे चले जाते हैं? क्यों, क्या वजह है? देखिए, मौजूदा सरकार इसलिए जो है घबराई हुई है। असल में वो घबराई नहीं हुई है, वो जनता के माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी को डाइवर्ट कर रहे हैं। अगर इस मुद्दों पर अगर ध्यान आकर्षित नहीं करेंगे तो कैसे जनता के माइंड कैसे डाइवर्ट होगा बताओ। ये जनता के माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। जनता इसी में जो है ये अभी होली खिलवा रहे हैं जनता से। अभी ये चुनाव के समय तक होली खेली जाएगी ऐसे ही। तो ये जनता को समझना पड़ेगा, पूरे देश की जनता को समझना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इसमें अगर चौथा स्तंभ का कोई भूमिका रहेगी, अगर मैनेज कर ले गए ये विपक्ष के नेता, विपक्षी पार्टी चौथे स्तंभ को मैनेज कर ले गए तब तो ठीक है, नहीं तो आगे बहुत ही भ्रामक तस्वीर आने वाली है। ये देश के लोकतंत्र और संविधान के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। देखिए, हमारे भाई ने कहा कि विपक्ष को ख़त्म करना चाहते हैं, इनका दर्द सही है। मेरा जो मानना है ये 2024 का जो चुनाव है इस देश में सरकार बनाने का चुनाव नहीं है, इस देश के संविधान बचाने की चुनौती है। और वह चुनौती क्या है, जिस तरह से पिछले कुछ सालों में यहाँ घटना घटी है और घट रही है, यह सरकार जिस तरह से नया पार्लियामेंट बनाया, नए पार्लियामेंट के अंदर इनका सांसद एक विशेष वर्ग को नाम ले करके धर्म के नाम पर इतनी गंदी गंदी गालियाँ देता है और उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होता। दूसरा व्यक्ति ये छोटी सी कमेंट कर देता है भारतीय जनता पार्टी का तो उसके ऊपर जो है कार्रवाई हो जाती है, चौकी से कार्रवाई हो जाती है। और कोई अगर थोड़ा सा मध्यम वर्ग से ऊपर है तो उसके घर सीडी और ईडी भेज करके ये जो है ऐसे कार्रवाई करते हैं। आज अगर देखा जाए, दलित दोहरी गुलामी के मुहाने पे खड़ा है। मेरी बहुत दलित समाज के लोगों से बातचीत होती है, वो लोग कहते हैं कि हम लोगों की मसीहा थी बहन मायावती जी, और हम मायावती जी के लिए हम लोग लड़ते थे। आज हम लोग कंफ्यूज हैं, हमारे समझ में नहीं आ रहा है हम किसके लिए लड़े। हम बहन जी को वोट दे के मजबूत करते थे, उनके सिंबल को वोट दे के मजबूत करते थे। बहन जी क्यों चुप बैठी हैं, क्यों इस संविधान को बचाने की लड़ाई में, मुहिम में आगे इंडिया गठबंधन के साथ वो नहीं आ रही हैं। तो इसलिए दलित भी पूरे देश का, उत्तर प्रदेश का ही नहीं पूरे देश का दलित मन बना चुका है कि यह संविधान बचाने की चुनौती है 2024 और हमें इंडिया गठबंधन के साथ रहना है। और बाकी रही मोदी जी की बात, तो भाई ने कहा और इधर भाई ने भी कहा, आपने पूछा कि दुल्हन की बात कि दूल्हा कौन होगा, तो यहाँ दूल्हा कोई नहीं है। यह देश देख चुका है, यह देश तो ये सोच रहा है कि आज़ादी रूपी दुल्हनिया को जिस तरह से हमारे देश के नौजवानों ने अपने जान की शहादत दे करके उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ा और इस देश को आज़ाद कराया, आज जहाँ भी होंगे उनकी आत्मा तड़पती होगी कि क्या हमने किस देश को आज़ाद कराया था और इस देश की सत्ता किन लोगों के हाथों में चली गई।
उन लोगों के हाथों में गई जिन्होंने 50 साल तक देश आज़ाद होने के बाद अपने कार्यालय पे राष्ट्रीय ध्वज को नहीं फहराया। वो लोग देशभक्त हो सकते हैं, वो लोग देश की बात कर सकते हैं, वो लोग देश की बात नहीं करेंगे। रही मीडिया की बात, तो बहुत अच्छा भाई ने कहा और मैं भी कहता हूँ कि जमी बेच देंगे, जमा बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, अगर सो गए तो मैं कलम के सिपाही। तो इस देश के बीजेपी के नेता मुर्दों के कफन बेच देंगे। इस देश के बीजेपी के नेता मुर्दों के कफन बेच देंगे और वह बेच रहे हैं। अपने मन की बात करते हैं, देश की मन की बात नहीं सुनते। देश का दर्द से उन्हें कोई लेना देना नहीं है। चाहे मणिपुर की बात हो, चाहे आप देख लो हमारे देश की बेटियां जो मेडल लेकर के आई थी, उनके साथ जिस तरह से दुराचार हुआ, और दुराचार करने वाला भारतीय जनता पार्टी का जो सांसद, उनका उल्टा बयान आ रहा है। वो भी गर्व से सीना ठोक करके कह रहे हैं एक सांसद के ऊपर वो कार्रवाई नहीं होता जो देश के बेटियों के साथ दुराचार दुर्व्यवहार करता है और उनको रात को फिर जंतर मंतर पे रात के अंधेरे में उनके साथ दोबारा दुराचार होता है। उन बेटियों ने, उन नौजवानों ने आकर के मेडल लौटा दिया। आप कहते हो कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आप कह रहे हैं 24 में सरकार आ जाती है, जैसे ये भाई कह रहे हैं कि 24 में अगर सरकार आ जाती है तो बहुत भयावह दृश्य होगा। उधर मोदी जी कह रहे हैं 2047 में विकसित भारत बनेगा, जिसको रघुराम राजन जो गवर्नर थे पूर्व, उन्होंने कहा कि ये बकवास बात है। तो इसको कैसे देखें? देखिए, एक समय कहा जाता था कि भारत सोने की चिड़िया है, लेकिन भारत सोने की चिड़िया कब थी? जब यह देश आज़ाद नहीं हुआ था, ईसा पूर्व, जब इस देश में जो है बहुत हमारे ऐसे पिछड़े और दलित समाज के राजा थे, उस समय था। लेकिन धीरे धीरे इस देश में आक्रमणकारियों का शासन आया और यह देश जो है गुलाम होता चला गया और पाखंडियों का देश बन के रह गया। तो जो यह देश एक जो है कुरीतियों में झगड़ा हुआ था। इस देश में संविधान नहीं था, इस देश में मनुवाद था, और मनुवाद में जो व्यवस्था थी वो सबको मालूम है। यहाँ के इस मूल निवासियों को पढ़ने लिखने का समानता का अधिकार नहीं था, अच्छा कपड़ा पहनने का अधिकार नहीं था, पढ़ने का अधिकार नहीं था, बेटियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, चाहे वो किसी भी वर्ग की बेटी हो, चाहे पिछड़े की हो, चाहे अगड़े की हो, चाहे सामान्य की हो, चाहे दलित की हो। लेकिन संविधान ने हमें जो इस देश में एक स्वाभिमान से जीने का अधिकार दिया, आज फिर उसी संविधान को ये जला करके इस देश को ख़त्म करना चाहते हैं। फिर इस देश में मनुवाद लागू करना चाहते हैं। जब इस देश में मनुवाद आ जाएगा तो न इस देश में संविधान रहेगा, न इस देश में समानता रहेगी, न यहाँ मीडिया रहेगी, न यहाँ सोशल मीडिया रहेगी, न यहाँ हमें बोलने का अधिकार भी नहीं होगा। जो हमसे आप सवाल पूछ रही हैं ना मैडम, आपको सवाल पूछने मतलब लोकतंत्र कहा जा रहा है खतरे में पड़ जाएगा। ये क्यों कहा जा रहा है कि अगर फिर से मोदी जी की सरकार बन जाती है? इसलिए कहा जा रहा है कि जो लोकतंत्र का मंदिर है, उस मंदिर में उनके मोदी जी के गुंडे खड़े होकर के सरेआम धमकी दे रहे हैं, मारने की धमकी दे रहे हैं, जाति सूचक नाम लेके गालियां दे रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए कहा जा रहा है कि संविधान का कोई मतलब, अगर ये आ गया, ऐसा डर है कि अगर 24 में यह सरकार बनी तो जैसे चाइना में है या अदर देश में, रसिया में है कि वहाँ पर जो है सरकार 2500 साल तक नहीं चुनी जाती, तो यहाँ संविधान को ख़त्म करके मनुवाद लागू कर देंगे। जिस तरह से नौकरी अपॉइंटमेंट होती है, इसी तरह भारतीय जनता पार्टी के लोग या संघ के लोग जो मनुवाद को लागू करना चाहते हैं, वहीं से लेटर जारी कर देंगे कि सुल्तानपुर का फला सांसद होगा, कांदीपुर का फला विधायक होगा, जौनपुर का फला सांसद होगा। लोकतंत्र नहीं, वोट करने का अधिकार, वोट डालने का अधिकार छीन लिए तो आपका समस्त अधिकार छिन गया, आपके हाथ में कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। भाजपा में भगदड़ मची हुई है। जो विपक्षी नेता भाजपा में जा रहे हैं उनको टिकट दिया जा रहा है, अपने वालों से टिकट लिया जा रहा है कि ये चीज़ कहीं भाजपा को नुकसान ना पहुंचा दे। और जिस तरह से भाजपा ही वाले अब उनका विरोध कर रहे हैं, क्या लगता है कि 2024 मुश्किल होने वाला है एनडीए सरकार के लिए? वो तो कह रहे थे इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। ऐसा है, जब से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए का नारा दिया है, तब से बीजेपी बौखलाई हुई है। आज जो इन्होंने काम किया है, काम तो कुछ किया नहीं बीजेपी के लोगों ने, और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ भी निकल रहे हैं, सब समाज के लोग आज परिवर्तन के लेकर के उनके साथ खड़े हो गए हैं, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बुनकर हो, किसान हो, व्यापारी हो। भाजपा की तरफ से एक विज्ञापन भी जारी किया गया जिसमें कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन का दूल्हा कौन होगा, और इसी वजह से इंडिया गठबंधन टूट जाएगा। मतलब कोई डिसाइड ही नहीं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के नेतृत्व में है, तो उसके समझ लीजिए दूल्हा भी वही है, जिसने पीडीए का नाम दिया है उसके दूल्हा वही है। दूल्हा और क्या पूछने की जरूरत क्या है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में पूरा नौजवान, आज आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी सरकार में 5 साल हो गया,
10वां साल होने जा 9 साल हो गया। 9 साल में केंद्र में क्या हुआ? 10 साल कम 10 साल हो गया। पहले के ज़माने में जैसे स्वयंवर होता था तो जो वधु होती थी ना किसी गले में माला डाल देती जिसको योग्य समझती थी, तो उसी तरह सारे सांसद जीतेंगे। लेकिन एनडीए क्या तो 200 के नीचे जा रहे हैं ना, तो हमारे जीते हुए सांसद जिसके गले में माला डाल देगा वही दूल्हा होगा। बहुत बहुत अच्छी बात करी। हार जीत नहीं, मतलब आपको एनडीए गठबंधन हराना है। हराना तो दूल्हा तो वही होगा जिसके गले में सांसद जीते हुए माला डाल देंगे। अब देखिए जिसको योग्य पाएंगे डाल देंगे। हमारे बहुत योग्य लोग हैं, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, राहुल गांधी जी हैं, तेजस्वी यादव हैं, बहुत सारे वहाँ पे स्टालिन हैं, तमाम लोग हैं। कितने आपको योग्य चाहिए बताइए आप। अच्छा, 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी, इसको कैसे दे? 400 पार तो होना ही नहीं है, 200 के नीचे इनको जाना है। आप बताइए, साउथ में 126 सीटें हैं, वहाँ पे 27 इनका पहले था। इस समय कर्नाटक में गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ तो गिरेगा ना। 24 से इनका 2-4 ही आएगा। वहाँ पे तेलंगाना में है नहीं, आंध्रा में है नहीं, आप केरला में है नहीं, और वहाँ पे तमिलनाडु में है नहीं, तो आप कहाँ से आ रही हैं? बिहार में आपका आधे से अधिक जा रहा है तेजस्वी यादव। अब बताइए झारखंड में आपकी स्थिति है, वहाँ पे उड़ीसा में गठबंधन टूटा है, आपने दिखाया, मीडिया वालों ने कोई दिखाया? वहाँ भी तो जा रही है, कोई गठबंधन इनका कहीं बचा है क्या? आप बताइए। नेक टू नेक फाइट हुआ छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, वहाँ भी हमारी सीटें आ ही रही है गठबंधन की, कांग्रेस की। कोई ऐसा देश का कोना बताइए ना जहाँ पे इनकी दहाई में सीटें निकल रही हो किसी राज्य में। उत्तर प्रदेश में आप अगर कह रहे हैं कि दहाई में जाएंगे तो ठीक है, यहाँ पे हम लोग भी आधे से अधिक रहेंगे। भाजपा ये ईडी और सीबीआई के निशाने पे भाजपा का कोई नेता क्यों नहीं आता और विपक्ष की? तो ये इसी को तो कहते हैं ना, उनके हाथ में लाठी है ना, ईडी की, सीबीआई की। ये तो सरकार जब बदलेगी तभी होगा। और कोई रास्ता आपको दिख रहा है क्या? कोई भी संवैधानिक मामला दिख रहा है जिससे कि विपक्ष के लोग सत्ता पक्ष में कार्रवाई करा पाए? आपको दिख रहा हो तो बताइए, कहीं से आपको दिख रहा है क्या रास्ता है? सरकारें जो होती हैं सत्ता का इस्तेमाल हमेशा करती आई हैं, ये भी लोग कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। इनको डर लग रहा है कि बेरोजगार जो है पहचान गया है, इनको बेरोजगार पहचान गया है, जो भूखमरी के शिकार लोग हैं वो पहचान गए हैं। आप देखिए ना कैसे वोट इनका भाग रहा है। आप जहाँ पे 60 लाख लड़के फार्म भरते हैं वो पेपर आउट हो जाता है, तो आप बताइए वो 60 लाख घरों में अगर 2-2 वोट आप 4-4 वोट भी जोड़ती हैं तो करोड़ों में होता है। ये तो एक छोटा सा यूपी का मामला है। बिहार में पेपर लीक हो गया, जहाँ पे तेजस्वी ने 1.5 लाख भर्ती करी, वहाँ पे नीतीश जी के साथ सरकार बनते वहाँ भी पेपर लीक हो गया। तो ये बताइए, पेपर लीक होना ये दिखाता है ना कि हम बहुत ही षड्यंत्र के तहत ऐसा कर रहे हैं ताकि हम लोग नौकरी ना दें, धीरे धीरे आरक्षण ख़त्म कर दें, फिर हम प्राइवेटाइजेशन कर दें, फिर सब लोग को हम धोखा दे दें, फिर हम व्यवस्था ख़राब कर दें। तो ये सब पब्लिक समझ चुकी है। बिल्कुल बिल्कुल। भाजपा का लगातार ये कहना है कि लोकसभा चुनाव आते आते इंडिया गठबंधन टूट जाएगा, लेकिन जिस तरह से इंडिया गठबंधन पूरी मजबूती के साथ मैदान में, तो शायद यही वजह है जो विपक्षी नेताओं को और जो भी मुख्यमंत्री अगर मैं कह लूँ तो जिस तरह से विपक्ष के ही लोगों को टारगेट कर रही है ईडी और सीबीआई से, कहीं ना कहीं भाजपा घबराई हुई है और भाजपा के अंदर खेमे भी एक जो जोराकशी है मची हुई है। साफ तौर पर एनडीए गठबंधन भी कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर बिखर रहा है, जिसको बाहर लाने से जो गोदी मीडिया है वो 400 पार का नारा दिखा रही है, 400 पार का सर्वे दिखा रही है। इसमें कितनी कुछ सच्चाई है ये आप भी जानते हैं, क्योंकि धरातल पे जो सच्चाई है वो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है पूरी तरह से, क्योंकि देश के सभी वर्ग परेशान हैं, वो चाहे युवा हो, नौजवान हो, बेरोज़गार हो। फिलहाल क्या कुछ इसका रिजल्ट आएगा ये तो अभी समय है, लेकिन हम आपको सच्चाई दिखाते रहेंगे, क्योंकि सच्चाई दिखाने वाले चैनल्स बहुत कम हैं और हमारा चैनल आपको सच्चाई दिखाता है। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM।